नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। उस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड में आज पीएन जंक्शन डायोड का जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाया जाएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज और करंट, वी मतलब वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड में दो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और एक रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस, पहले फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। और डायोड के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा जो कि डायोड वोल्टेज को क्या करेगा, वो मेजर करेगा। और डायोड के सीरीज में एक मिली एमीटर लगाना पड़ेगा जो कि हर एक वोल्टेज पर, डिफरेंट वोल्टेज पर करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, तो उसमें मिली एम्पियर में करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में भी करंट फ्लो करती है, लेकिन वो तो लीकेज करंट होती है जो कि रिवर्स बायस में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की अगर मैं बात करूँ तो फॉरवर्ड बायस में आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको मैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करूँगा, उसमें वोल्टमीटर और एमीटर क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा ना, वो वेरिएबल वोल्टेज को मेजर करेगा। मतलब वोल्टेज को पहले जीरो रखेंगे, ठीक है, तो जीरो पर देखेंगे कि एमीटर की रीडिंग कितनी है। फिर उसके बाद वोल्टेज को 0.1 वोल्ट बढ़ाएंगे, तो उसके बाद उस कंडीशन में फिर देखेंगे कि एमीटर की रीडिंग, मिली एमीटर की रीडिंग कितनी है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाएंगे तो हर एक वोल्टेज पर जो है एमीटर की रीडिंग को हम रीड करते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पता चलेगा कि कितने वोल्टेज पर फॉरवर्ड करंट का मान जो है कितना है। तो उसी वैल्यू के अनुसार हम ग्राफ को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका सर्किट आप कैसे बनाएंगे। तो जैसे ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये क्या है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। ठीक है, तो ये आपका पी टाइप होता है, ये आपका पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, बैटरी से जोड़ूंगा, एक पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी के सीरीज में हम एक क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, मिली एमीटर। ठीक है, मिली एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर लो रेंज का एमीटर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि एमीटर लगा देंगे। एमीटर जो है हाई वैल्यू को क्या करता है, वो मेजर करता है, एम्पियर में करंट को मेजर करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड में मिली एम्पियर में करंट फ्लो करती है, इसलिए लो रेंज का हम एमीटर क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को हम लगाएंगे जो कि करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और ये प्लस है और ये माइनस है। देखिए इसका पी टाइप, ये डायोड है, डायोड का ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो एनोड को पॉजिटिव से, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से, क्योंकि ये पी टाइप है और ये क्या है आपका एन टाइप है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से जुड़ेगा और ये वाला जाकर कहाँ से जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। ठीक है, अब इसी के पैरेलल में, डायोड के पैरेलल में ही हम क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, इधर आपका प्लस है और इधर क्या है आपका माइनस, क्योंकि माइनस साइड से जुड़ा है। तो अब यहाँ पे आपका एमीटर में भी एक प्लस और एक क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा बैटरी है। इस बैटरी का नाम क्या है, देखिए एनोड साइड से जुड़ा है ना, और ये हमारा क्या है, कैथोड साइड से है। तो इस बैटरी का वोल्टेज का नाम होगा आपका VAA होगा। ठीक है, और ये जो तीर का निशान इस पे हम मार रहे हैं, ये तीर का निशान ये शो कर रहा है कि ये बैटरी का वोल्टेज जो है, इसकी सहायता से हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट वोल्टेज पर हम एमीटर में जो है डिफरेंट करंट का मान क्या करेंगे, नोट करेंगे।
तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक को खींचने से पहले जो है हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा, और आप जब प्रयोगशाला में आप जाएंगे वहाँ पे तो ये सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा, और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा चेंज करके, ठीक है। तो उसी के अनुसार ये प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकल नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह है कि तो ये जो वोल्ट मीटर है हमारा, ये तो पैरेलल में जुड़ेगा, और ये मिली एमीटर हमारा क्या है, ये सीरीज में जुड़ता है। तो यहाँ पर मिली एमीटर डायोड के सीरीज में, डायोड के सीरीज में, मिली एमीटर डायोड के सीरीज में, तथा वोल्ट मीटर डायोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट तो आप पहले से ही समझे हैं, तो वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक में भी जानना है। बस यहाँ पर ये जानना है कि पहले वोल्टेज को, इसकी सहायता से डायोड वोल्टेज को 0 रखेंगे तो उस समय देखेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। फिर वोल्टेज को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर उस समय देखेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है। फिर और वोल्टेज को बढ़ाएंगे, फिर उस समय रीडिंग लेंगे। ऐसे 5-6 रीडिंग लेकर के हम अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या कर देंगे, खींच देंगे, ठीक है। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक मैं बाद में खींचूंगा। देखिए अब यहाँ पर कितनी चीज़ें कनेक्ट हैं, कहाँ से कनेक्ट हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये बस सर्किट आपको बनाना है और ये समझना है कि कैसे कनेक्शन होता है। अब ये चीज़ लिखना नहीं है कि डायोड के सीरीज़ में हमने 1 मिली एमीटर जोड़ा है, 1 वोल्ट मीटर जोड़ा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग ये होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। हमको बस केवल सर्किट डायग्राम बना देना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बना देना है। बाकी कॉन्सेप्ट जो आपका पहले का है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ठीक है। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा गया है, तो फिर उसके बाद मैं फिर आपको समझाता हूँ। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वोल्टेज तथा फॉरवर्ड करंट के बीच क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वोल्टेज, अब यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज जो होगा वो VF होगा, और फॉरवर्ड करंट होगा क्या होगा, IF होगा। VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वोल्टेज VF तथा फॉरवर्ड करंट के बीच क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ये हो गया। और इस कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड वोल्टेज VF के बढ़ाने से फॉरवर्ड करंट IF एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। समझ में आया। देखिए होता क्या है कि अगर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, वो एक्सपोनेंशियली क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये चीज़ तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट फ्लो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। भाई सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड करंट IF बराबर I0 कोष्ठक में e⁻ VD/N × VT, और माइनस आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो जो करंट E के पावर के फॉर्म में होगा वो एक्सपोनेंशियल करंट कहलाती है। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे अगर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये फॉरवर्ड करंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि IF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻ VD यहाँ पे मिलेगा ना। VD क्या है, डायोड वोल्टेज। जब हम इसकी सहायता से डायोड वोल्टेज के मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो VD अगर बढ़ेगा तो हमारा IF बढ़ेगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ेगा ना, क्योंकि E के पावर में है। किसके फॉर्म में है, E की पावर के फॉर्म में है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लिखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाइए कि कैसे एक्सपोनेंशियल आप लिख रहे हैं। चरघातांकी ऐसे कुछ हिंदी में बोला जाता है, तो टेक्निकल नाम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड वोल्टेज VF बढ़ाने से, VF मतलब VD, जो यहाँ पर VD आपको दिखाया गया है ना, जो डायोड वोल्टेज भी आप कह सकते हैं और फॉरवर्ड वोल्टेज भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझना है।
फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट IF एक्सपोनेंशियली क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस प्रकार VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज और IF फॉरवर्ड करंट, इस प्रकार VF IF के समानुपाती नहीं होता है। भाई डायरेक्टली समानुपाती थोड़ी ना होता है, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में समानुपाती होता है ना, e⁻ के फॉर्म में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती नहीं होता है, अतः डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए ओम के नियम का पालन कब होगा, डायोड का जो हमारा करंट है, देखिए जो डायोड करंट है IF करंट है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e⁻VD है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल का रिलेशन है ना। लेकिन ओम का नियम क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इस तरीके का है। तो ये तो ओम का नियम है, तो ये तो ओम का नियम को फॉलो कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डिवाइस ओम के नियम का फॉलो नहीं करती है वो नॉन लीनियर डिवाइस होती है। तो सेमीकंडक्टर एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है, ठीक है, क्योंकि ओम के नियम को ये फॉलो नहीं करती है। इस प्रकार VF तथा IF के समानुपाती नहीं होता है, अतः डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता है। मतलब जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें प्राप्त होगा वो नॉन लीनियर होगा। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कंपटीशन में भी बनते हैं, इस वजह से ये सारे कंटेंट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार PN जंक्शन डायोड भी एक नॉन लीनियर डिवाइस है। तो PN जंक्शन डायोड हमारा एक नॉन लीनियर डिवाइस है क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन होता है ना वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब वो देखिए, अब डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, और ओम के नियम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ऐसे सीधा होता है। तो ये तो ओम का नियम है और ये क्या है, डायोड वाला कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट है या नॉन लीनियर सेमीकंडक्टर डिवाइस है या PN जंक्शन डायोड है, ठीक है। अब देखिए जब VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज को कहाँ से बढ़ाया जाएगा, जब इसका मान चेंज करेंगे तो यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा खुद चेंज होगा। इसी फॉरवर्ड वोल्टेज या डायोड वोल्टेज के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। जब VF का मान बैरियर वोल्टेज V0, यहाँ पर देखिए PN जंक्शन डायोड में एक बैरियर वोल्टेज होगा जिसे पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। बैरियर वोल्टेज को V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। V0 क्या है आपका, बैरियर वोल्टेज जो कि लिखा गया है, ठीक है। और VF आपका क्या है, VF आपका क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, और IF आपका क्या है, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। क्या है आपका, फॉरवर्ड करंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जब VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बैरियर वोल्टेज तक बढ़ाया जाता है तो डायोड में कोई भी करंट नहीं फ्लो करती। देखिए सिंपल सी बात है, जब फॉरवर्ड कंडीशन में फॉरवर्ड वोल्टेज के मान को बैरियर वोल्टेज के बराबर तक बढ़ाया जाता है तब भी PN जंक्शन डायोड में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, समझ में आया। लेकिन उस समय बैरियर वोल्टेज काउंटर हो जाता है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई एकदम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अब जैसे ही बैरियर वोल्टेज से हम फॉरवर्ड वोल्टेज के मान को क्या करेंगे, अधिक करेंगे, तो तुरंत जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करने लगेंगे, जिसकी वजह से करंट हमारी क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। तो भाई इसका बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा अगर सिलिकॉन का बना होगा तब। अगर सिलिकॉन का बना है तो बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा, और 0.3 वोल्ट किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए होता है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज के मान, ये फॉरवर्ड वोल्टेज का मान जो है जब 0.7 या 0.3 से अधिक करेंगे तब जाकर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करेंगे, तब जाके करंट फ्लो होना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। वही चीज़ तो कई दिन से समझा रहे हैं हम, ठीक है। जब VF का मान बैरियर वोल्टेज V0 के तक बढ़ाया जाता है तो डायोड में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही VF का मान थोड़ा सा भी V0 से अधिक किया जाता है तो उसी समय डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज के जिस मान पर PN जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उस वोल्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज,
नी वोल्टेज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, कट इन वोल्टेज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। कई सारे नाम होते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इस वोल्टेज का मान लगभग किसके बराबर होता है, बैरियर वोल्टेज के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन बैरियर वोल्टेज से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होगा तभी तो जाकर के करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। क्योंकि जब फॉरवर्ड वोल्टेज का मान 0.7 तक बढ़ाएंगे तो केवल डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी, बैरियर वोल्टेज भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो जंक्शन को अभी पार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वोल्टेज के मान को हम इससे अधिक करेंगे, बैरियर वोल्टेज से अधिक करेंगे, तब जाके वो जंक्शन को पार करेंगे। ठीक है, तो जिस वोल्टेज पर पीएन जंक्शन, जब जंक्शन को पार करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जिस वोल्टेज पर पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज। उसी को नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जैसा कि पहले भी आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, यह वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे लगभग होता है बट ग्रेटर देन होता है, लगभग होता है लेकिन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। बैरियर वोल्टेज के लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। यदि फॉरवर्ड वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो IF मतलब फॉरवर्ड करंट का मान बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। इस IF को सर्किट के एक रेजिस्टेंस के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मतलब फॉरवर्ड करंट को जब मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज को और बढ़ाया जाएगा किसके माध्यम से, VAA बैटरी के माध्यम से। जब फॉरवर्ड वोल्टेज के मान को, VF के मान को क्या किया जाएगा, और बढ़ाया जाएगा, तो हमारा करंट और ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगी। तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लगा देंगे। समझ में आया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चीज़ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि यहाँ से हम वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, वोल्टेज को धीरे धीरे चेंज करेंगे और प्रत्येक वोल्टेज के वैल्यू पर एमीटर की रीडिंग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। इन दोनों वैल्यू के आधार पे ही हम कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये सब चीज़ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक है मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो आप समझ ही जाएंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए जब VF और IF के बीच कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है फॉरवर्ड बायस में, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ आपका इस तरीके के मिलता है। ठीक है, ऐसे ये हमारा मान लीजिए आपका VF है और ये हमारा क्या है, आपका IF है। IF मतलब फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ से देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे मिलता है, ऐसे। देखिए यहाँ तक करंट नहीं फ्लो हुआ। मान लीजिए अगर ये जर्मेनियम का है तो ये जो वोल्टेज है हमारा ना, ये 0.3 वोल्ट होगा और ये बैरियर वोल्टेज होगा। ये वाला वोल्टेज हमारा क्या होगा, बैरियर वोल्टेज होगा। भाई सिंपल सी बात है, जब फॉरवर्ड वोल्टेज के मान को हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, बैरियर वोल्टेज तक बढ़ाएंगे, 0.3 तक बढ़ाएंगे। तो 0.3 तक कोई करंट नहीं फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि अभी बैरियर वोल्टेज तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। जब बैरियर वोल्टेज हमारा ख़त्म होगा तभी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करेंगे। तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज के मान को और क्या किया गया, बढ़ाया गया, तब जा कर के हमारे पीएन जंक्शन डायोड में मतलब पीएन जंक्शन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करते हैं, जिससे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वोल्टेज का मान जैसे जैसे और बढ़ाया जाता है तो करंट का मान एक्सपोनेंशियली क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, करंट का मान हमारा एक्सपोनेंशियली क्या करता है, बढ़ता है। तो अब देखिए, अब अगर सिलिकॉन के लिए खींचेंगे ना, किसके लिए खींचेंगे, सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा सिलिकॉन के लिए हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड करंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर 0.3 वोल्ट है तो कम वोल्टेज होगा। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपका कितना है, 0.3 वोल्ट। और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है हमारा
यहाँ मतलब यहाँ पे ये वोल्टेज जो होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज नहीं है तो करंट होगी ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक करंट हमारी क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि अभी पोटेंशियल बैरियर ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाता है। अब यदि वोल्टेज को मान को बढ़ाते हैं तो करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर हमारा 0.7 वोल्ट है ना भाई, 0.3 से 0.7 वोल्ट है, इसीलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 0.7 वोल्ट क्या होता है, अधिक होता है। जब VF का मान 0.7 से अधिक करेंगे तब यहाँ से करंट बढ़ना क्या होगी, स्टार्ट होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तब तक यहाँ पे करंट का मान हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि यहाँ तक अभी पोटेंशियल बैरियर है, तो रहेगा तो नहीं फ्लो होगा। तो ये आपका सिलिकॉन के लिए हो गया और ये हमारा किसके लिए हो गया, जर्मेनियम के लिए हो गया। अब देखिए वोल्टेज के अलग अलग वैल्यू पर ग्राफ में जो है अलग अलग वैल्यू एमीटर की अलग अलग वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा ही ग्राफ आपको क्या होगा, फॉरवर्ड बायस का दिखेगा। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको इतनी दूरी तक क्या होगा, देखिए यहाँ से तो सीधा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से तो आपका सीधा हो जाता है ऐसे, तो ये तो नॉन लीनियर है। और यहाँ ये वाला क्या है, लीनियर है। अब यहाँ पे भी आपका क्या है, नॉन लीनियर, और ये आपका क्या है, लीनियर है, ठीक है। वो अपना आपको समझना है, मैं तो बस केवल वैसे बना करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक है। अब यहाँ तक करंट क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर था। अब यहाँ तक करंट क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर था। तो इस वजह से जो है करंट हमारी नहीं बढ़ी। तो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पर जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो इसके डायोड के वोल्टेज को पहले 0 रखेंगे, फिर उसके बाद 0.1, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक डायोड के वोल्टेज पर जो है हम मिली एमीटर की रीडिंग क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। और उसी के अनुसार जो है ग्राफ हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। आप जब लैब में जाएंगे तो आपको कनेक्शन भी करना पड़ेगा, सभी लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।